गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 5 के हिंदी बुक का 10 चैप्टर का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 10 का नेम है मेरे प्रथम शिक्षक। तो आइए अभ्यास को शुरू करते हैं, जिसमें पहले है बातचीत कीजिए में का नंबर का प्रश्न है। कक्षा में पक्षी पर व्याख्यान देने के बाद जब शिक्षक ने पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया वह समझ में आया कि नहीं, तो लेखक ने उत्तर दिया नहीं। जब आपको कक्षा में कोई विषय समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा मैं अपने शिक्षक से उस विषय के बारे में पूछ लेता हूं और मेरे शिक्षक बड़े प्यार से मुझे समझाते हैं। खा नंबर का प्रश्न है पक्षी की उड़ान का प्रदर्शन और शिक्षक की सलाह ने लेखक के जीवन को एक लक्ष्य दिया। लेखक प्रेरित होकर एक महान वैज्ञानिक हुए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न इसी में है आप जो बनेंगे उसकी प्रेरणा आपको किससे और कैसे मिली? तो इसका उत्तर होगा मुझे शिक्षक बनने की प्रेरणा अपने शिक्षक से मिली। वह बहुत ही प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं और समझाते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न है यदि आप शिक्षक बन जाएं तो छात्रों को आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? तो इसका उत्तर होगा मैं उन्हें महापुरुषों के जीवन के संघर्ष की कहानियां सुनाऊंगा। अब पता कीजिए में कुछ प्रश्न हैं। रामेश्वरम समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। समुद्र के तट पर स्थित कुछ अन्य स्थानों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा गोवा, दीघा, कालवा तट, डोना पौला तट, मीरामर तट, अंजुना वागाल्टर तट, अरम्बोल, पोरबंदर तट। अब है भाषा विस्तार में का नंबर का प्रश्न है सामूहिक शब्द समूह में इक जोड़कर बना है। इक जोड़कर कुछ और शब्द बनाइए। तो शब्द जोड़ इक शाब्दिक, परिवार जोड़ इक पारिवारिक, समाज जोड़ इक सामाजिक, मानस जोड़ इक मानसिक। अब इसका खा नंबर का प्रश्न है हमें इन पक्षियों की पूंछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसमें पूर्वक शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार आप निम्नलिखित से नए शब्द बनाइए। तो इसका उत्तर होगा सावधानी जोड़ पूर्वक सावधानी पूर्वक, बल जोड़ पूर्वक बल पूर्वक, धैर्य जोड़ पूर्वक धैर्य पूर्वक, कुशल जोड़ पूर्वक कुशल पूर्वक। अब गा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। ऐसे कुछ शब्दों की एक सूची बनाइए जैसे घोड़ा का घोड़े, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, तोता का तोते, छात्र का छात्राएं, शिक्षिका का शिक्षिकाएं, लता का लताएं, पत्ता का पत्ते। अब घा नंबर का प्रश्न है बालू के टीलों से समुद्र की लहरों का हमने भरपूर लुत्फ उठाया। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। ऐसे ही शब्दों की सहायता से निम्नलिखित कहानी के वाक्यों के खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे रेखांकित जो किए गए हैं वो खाली जगह है जिनको हम लोग इसी में भरे जा रहे हैं। एक बार की बात है अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मदत्त से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। ब्रह्मदत्त मान गया। अगली रात ब्रह्मदत्त यमुना के ठंडे जल में पूरे समय खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा तुम इतनी सर्दी में सारी रात कैसे खड़े रहे? ब्रह्मदत्त ने नम्रता से उत्तर दिया महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ब्रह्मदत्त बहुत दुखी हुआ, वह उदास होकर चला गया। अब अगला है आसमान को हम आकाश, गगन, नभ आदि अन्य नामों से जानते हैं। नीचे लिखे शब्दों को आप अन्य किन नामों से जानते हैं लिखिए। इसमें पहला शब्द है पक्षी, इसका आंसर होगा खग, विहग, पखेरु। उसके बाद दूसरा शब्द है समुद्र, इसका आंसर होगा सागर, रत्नाकर, जल्दी। तीसरा शब्द है नदी, जिसका आंसर होगा सरिता, तटिनी, नीर, झरनी। चौथा शब्द है शिक्षक, जिसका आंसर होगा आचार्य, गुरु, गुरुदेव।
5वां शब्द है पर्वत, जिसका आंसर होगा पहाड़, गिरी, भूमिधर। अब अगला है कुछ करने को, जिसमें का नंबर का प्रश्न है हिंदी में 8 कारक हैं जिनके अपने अपने विभक्ति चिन्ह हैं, इन्हें पता कीजिए तथा कक्षा में अपने साथियों को बताइए। तो कारक के 8 चिन्ह को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, के, अपदान से, संबंध, काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। अब इसमें का नंबर का एक प्रश्न है कि एक ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें कम से कम 5 कारकों के 5 विभक्ति चिन्ह हो। तो इसका आंसर है रावण आकाश में उड़ रहा था परंतु राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस तरह से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।